जय हिंद। आज हम लोग इस क्लास में देखेंगे कि आईएएस का सिलेबस क्या होता है और जो है कि इसका विस्तृत रूप में आज प्रारंभिक परीक्षा का जो सिलेबस है उसको मैं बताऊंगा। आईएएस में 3 पेपर होते हैं, जैसे पहला होता है प्रारंभिक परीक्षा, दूसरा होता है मेंस परीक्षा और तीसरा में होता है आपका इंटरव्यू। तो आज जो प्रीलिम्स का जो पेपर होता है, मतलब प्रारंभिक परीक्षा में आपका 2 पेपर देना अनिवार्य होता है। 2 ही पेपर होते हैं और दोनों पेपर देना अनिवार्य होता है। और ये जो है कि इसमें पहला पेपर और दूसरा पेपर विस्तार रूप से दोनों पेपर को आज हम डिस्कस करेंगे हम लोग इस वीडियो में। तो आइए चलिए इस पे समझा देते हैं, एक बार लिख करके बता रहे हैं। और आप लोगों को जो यदि आईएएस बनना है, आईएएस का आगे चल करके आपने संकल्प लिया है कि मुझे जो है कि तैयारी करना है, आईएएस ही बनना है, तो आपको 2 काम करना पड़ेगा। मैं जो बता रहा हूँ इसको बार बार नोट करिए, एक बार देख करके लिख लीजिए। व्हाइट बोर्ड से लिख लीजिए अपने कॉपी पे। व्हाइट बोर्ड से कॉपी पे लिखने के बाद जब आप याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ, उसमें से ऊपर वाली जो लाइन है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटनाएं, तो उस लाइन को अब आप पूरा को लिखेंगे ना तो तब वैसे नहीं याद हो पाएगा। पहले जो लाइन आपको याद नहीं है उस लाइन को, एक लाइन को देख करके लिखिए। पहले जैसे आपको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटनाएं, तो आपको इसको याद करना है। तो पहले आप राष्ट्रीय को याद कर लीजिए, फिर और को, फिर अंतर्राष्ट्रीय को, उसके बाद आप महत्व को याद कीजिए और उसके बाद की घटनाएं को याद कीजिए। तो इतना सिंपल, इसको थोड़ा स्टेप में, जैसे मान लीजिए एक लाइन याद हो जा रहा है तो अच्छी बात है, नहीं हो पा रहा है तो उसको याद करने का तरीका ये है कि आप उसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ लीजिए। जैसे राष्ट्रीय एक बार में याद कर लीजिए, राष्ट्रीय को 2 बार लिखेंगे एकदम सही से लिखने आ जाएगा। उसके बाद से आप और याद कर लीजिए कि राष्ट्रीय के बाद और है, उसके बाद से अंतर्राष्ट्रीय को याद कीजिए और उसके बाद महत्व, उसके बाद की घटनाएं, ऐसे करके याद कीजिए। हम इस पे एक बार समझाते हैं आप लोगों को। चलिए देखिए, यहाँ पे होता है ये UPSC यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा सामान्य अध्ययन फर्स्ट। पेपर कौन सा है ये? तो पेपर फर्स्ट के लिए पाठ्यक्रम। अब देखिए, ये पाठ्यक्रम मैं जो बताने जा रहा हूं ये किसके लिए है? तो प्रारंभिक परीक्षा सामान्य अध्ययन फर्स्ट, पेपर फर्स्ट के लिए ये पाठ्यक्रम जो है कि आपको याद करना पड़ेगा। याद एक बार कर लेंगे, याद का मतलब कि रास्ता है ये, कि आपको कितना चलना है, किस दिशा में चलना है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए, पहला जो टॉपिक है, यानी कि जैसे रास्ता होला वैसे पहला रास्ता एमा जौन बाटे जौन पर चले के बाद, वो पहला रास्ता का नाम का बा
पहला रास्ता का नाम बा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटनाएं। ये जैसे चले के होला ना, तो जब जैसे घर से स्कूल तक जाए के बाद स्कूल वाले रास्ता पे चले तो वैसे एमा टॉपिक बा। पहला जगह में पहला जो रास्ता बा वो एक नाम से जाने जाला, एक पढ़े के पड़ी। दूसरा नाम में का बा, दूसरा रास्ता पे तो हम लोग के चले के पड़ी। दूसरा जो रास्ता है ओकर नाम है यूपीएससी परीक्षा के तक पहुंचे खातिर, यानी ओके पार करके अगला चरण में जाए खातिर एके पढ़े के है। दूसरा जो रास्ता है वही है, देखे अब यहाँ दूसरा रास्ता मतलब कि दूसरा टॉपिक जो है वो पढ़े के हुई भारत का इतिहास। भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये दूसरा रास्ता बा। मतलब कि एहू के पढ़ल जरूरी बा, एहू के पढ़ल जरूरी बा। आ देख, रास्ते पर कभी भी आदमी चलेला तो एक रास्ते पर चल सकता है, दूसरा रास्ता पर ना चल सकता है। लेकिन पढ़ाई का मतलब यह है कि 1 घंटा एके पढ़ा, 1 घंटा एके पढ़ा, यानी कि 1 घंटा ये रास्ते पे चला, 1 घंटा ये रास्ते पे चला, अब फिर से 1 घंटा है वो रास्ता पे चले के हुई। ये रास्ता के हमनी का एक और नाम है, ओकर नाम से जानल जाला। का नाम है? एकर नाम है कि भारत और का चीज विश्व, भारत और विश्व का ये भूगोल होता है, सॉरी, भारत और विश्व का भूगोल। उसके बाद से फिर इसमें जो मतलब इसी में जो आता है वो पढ़ना होगा आपको। भारत और विश्व का प्राकृतिक सामाजिक
आर्थिक भूगोल। एक जो तीसरा रास्ता है ओकर नाम है, मतलब उमा का पढ़े के बाद कैसे तैयारी करे के बाद, भारत और विश्व का भूगोल, भारत और विश्व का प्राकृतिक। देखिए इसमें पढ़े के का बा, प्राकृतिक, सामाजिक, आर्थिक भूगोल। यानी कि प्राकृतिक भी पढ़े के बा, सामाजिक भी पढ़े के बा, आर्थिक भी, आर्थिक भूगोल भी पढ़े के बा। तो एक टॉपिक की बा। ओकरी बाद से जो चौथा टॉपिक बा वो जौन बाटे की बताओ तनी आप लोगन के। हम चौथा टॉपिक बहुत बढ़िया बा। देखा एक एक आप कैसे तैयारी करे के बा। भारतीय भारतीय राजतंत्र, भारतीय राजतंत्र और शासन, शासन संविधान, राजनीतिक, राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, लोक नीति, अधिकारों, अधिकारों संबंधी मुद्दे इत्यादि। तीन टॉपिक हो गए। इसमें आपका आएगा चौथा टॉपिक। चौथा टॉपिक ये आपका जो है, सॉरी, दो दो चार की पांचवा टॉपिक हो गया। इसको हम लोग जानते हैं इसका नाम है आर्थिक, आर्थिक सामाजिक, आर्थिक सामाजिक विकास, आर्थिक और सामाजिक विकास
सतत सतत विकास गरीबी समावेशन जनसंख्यांकी गरीबी समावेशन जनसंख्यांकी सामाजिक क्षेत्र में की गई पहल आदि के बारे में पढ़ना होगा। यानी कि 5वां रास्ता ये हो गया। आप लोगों को टोटल 7 रास्ते पे चलना होगा पहले पेपर के लिए। 6वां टॉपिक जो आप लोगों को इसमें पढ़ना होगा, 6वां टॉपिक में आप लोगों को पढ़ना है पर्यावरणीय पारिस्थितिकी जैव विविधता और जल वायु जलवायु परिवर्तन संबंधी मुद्दे आदि। इसके लिए आप लोगों को ये जो है इसको पढ़ना तो है, लेकिन इसमें विषय का इसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा वो नहीं करना है। इसका मतलब बहुत ज़्यादा वो नहीं करना है, नॉर्मल पढ़ लेना है। बाकी ये कोई खास नहीं इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है, नॉर्मल है। जो आपका 7वां एवं लास्ट टॉपिक है ये आपका ये है सामान्य विज्ञान। अब देखिए एक बार मैं आप लोगों को इस चीज को समझा देता हूं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटनाएं, इससे आप लोगों को क्या पढ़ना है ये आप लोग ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं, तो मैं एक बार आप लोगों को नॉर्मल समझा देते हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटनाएं मतलब ही बा
कि काल के डेट में जब पिछला कल बीतल उम्मा का भई, कितनी टेक्नोलॉजी आई, कितना गई, का भई, ओकरी साथ साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटनाएं में ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा वो क्या बोलते हैं उसको, नासा में क्या हो रहा है, हम लोगों का इसरो में क्या हो रहा है, चांद पे क्या हो रहा है, मतलब इससे संबंधित वर्तमान घटनाएं का मतलब ये है कि वर्तमान में जो मतलब आप न्यूज देख रहे हैं उससे क्वेश्चन आएगा। दूसरा है भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये दोनों इतिहास का ही पार्ट है। भारत का इतिहास मतलब जो इतिहास है, और ये देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे साफ साफ कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, मतलब कि इतिहास में ही तो आपको आंदोलन के बारे में पढ़ाना है, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको इतिहास में, मतलब भारत का इतिहास नॉर्मल पढ़ लीजिएगा, नॉर्मल मतलब पूरा किताब, मतलब आपसे जितना हो सके उतना पढ़ लीजिएगा। और ये खास करके उसमें आप लोग एक चीज का ध्यान दीजिएगा, उसमें भारत का राष्ट्रीय आंदोलन जो है, जैसे दांडी मार्च हो गया, नमक सत्याग्रह, ऐसे जो जितने मतलब हैं सभी का, जितने आंदोलन हैं सबके बारे में एक बार आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। भारत और विश्व का भूगोल नॉर्मल पढ़ लीजिएगा, मतलब तरह की जानकारी रहे। और भारत और विश्व का प्राकृतिक, सामाजिक, आर्थिक भूगोल, ये तीनों भूगोल है। प्राकृतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल, ये जो है इन तीनों के बारे में भी पढ़ लेना है। उसके बाद से भारतीय राजतंत्र, भारत का राजतंत्र क्या है, भारत चलता कैसे है, और शासन संविधान, मतलब भारत का शासन क्या है, कैसे कार्य करता है, संविधान क्या है, राजनीतिक प्रणाली, मतलब कि राजनीतिक दलें जो है वो किस तरह से काम करती हैं, उनका समाज पे क्या प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में पढ़ना है। पंचायती राज, यानी जो पंचायती राज जो है इसके बारे में आप लोग थोड़ा पढ़ लीजिएगा अच्छे से। उसके बाद से लोक नीति, अधिकारों संबंधी मुद्दे आदि, यानी कि जो ये लोक नीति है, लोक नीति, अधिकारों संबंधी मुद्दे आदि, इम्मा कहा कि जीवन भी लोक नीति, यानी जो नीति है उसके बारे में जानल बहुत ज्यादा जरूरी है, वो घर होके बाहर होके चाहे कहीं भी होके। अब जो पांचवा टॉपिक आई, पांचवा में पढ़े जरूरी है आर्थिक सामाजिक विकास। आर्थिक सामाजिक विकास मतलब हमारे भारत का विकास किस तरह से किया जा सकता है, किस तरह से चल रहा है और किस तरह से होता हुआ आया है, इसके बारे में जानकारी इसके माध्यम से रखना है। सतत विकास, गरीबी समावेशन, जनसंख्या की सामाजिक क्षेत्र में की गई पहल आदि, मतलब सतत विकास, गरीबी समावेशन, मतलब जो गरीबी है इसको कैसे खत्म किया जाए, रोका जाए। सबसे पहले तो आप इसके बारे में एक बार एनालिसिस कीजिए कि गरीबी समावेशन जो है, मतलब जो गरीबी का दर बढ़ता जा रहा है, इसको खत्म तो पहले हम लोग कह देते हैं खत्म कर दें। गरीबी कैसे खत्म हो जाएगी भैया, पहले उसको रोको। जहाँ पे है कोई भी बीमारी जो यदि आपको दबा रही है तो वो खत्म थोड़ी हो जाती है, पहले उसको डॉक्टर दवा देता है और उसको रोका जाता है वहां पे, उसके बाद उसको धीरे धीरे कम किया जाता है। तो पहले ये जो गरीबी समावेशन है, जो गरीबी जनसंख्या के हिसाब से जो बढ़ती जा रही है, इसको रोका कैसे जा सकता है। अधिकारी बनना है आपको तो ये चीज के बारे में आपको समझना पड़ेगा। IAS आप जब अपने जिले में जाएंगे तो ये आपको गरीबी समावेशन जनसंख्या है, तो जनसंख्या के हिसाब से आपको वहाँ की गरीबी है उसको थोड़ा डेवलप करना है, रोकना है। और ये जो सामाजिक क्षेत्र में की गई पहल आदि, सामाजिक क्षेत्र में की गई पहल आदि का मतलब ही होता है कि जैसे नेताजी आए, बहुत कुछ इधर उधर हो गया, बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो गया, बहुत ज्यादा मतलब चहल पहल हो गया और वो नियंत्रण नहीं हो पा रहा है, तो आप एक अधिकारी हैं, आप उसको हैंडल कैसे करेंगे। तो थोड़ा सा आप एक अधिकारी के जैसे एक अधिकारी सोचेगा वैसे आप खुद जब आप तैयारी कर रहे हैं, एक दिन आप IAS बनेंगे तो आप उसको कैसे हैंडल करेंगे उसके बारे में आप एक बार समझिए और सोचिए। यहाँ तक हो गया। पर्यावरण, परिस्थितिकी, जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन संबंधी मुद्दे आदि। ये जो पर्यावरण है मतलब जो हम लोगों का एटमॉस्फेयर है, जैसे हमनी का
अब भाई उम्र कम बा, बढ़िया बढ़िया बाल रख के आ जब हमने के चलत मोटरसाइकिल पर, तो एकर बहुत बड़ा दुष्प्रभाव भी पड़ा था। ऐसे कि जौन उससे आवाज़ निकला था, पहले ध्वनि प्रदूषण होता, ओकरी बाद ओकरी जौन धुआं निकला था, उससे तरह तरह के बीमारी भी होता। और बड़े बड़े इंजन कारखाने ये जो चल रहे हैं, इनसे भी प्रॉब्लम हो रही है। तो इसको ख़त्म नहीं करना है कि आप इस चीज़ को ख़त्म कर दीजिए, ख़त्म नहीं। इसके बारे में इसका कहने का मतलब यह है कि अपने वो भी काम चले और हमारा पर्यावरण जो है ये भी सुरक्षित और सेफ रहे। तो पर्यावरण, पारिस्थितिकी, जैव विविधता, जैसे कि हम लोग अब मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक बसें आ गई हैं, जैसे हम लोगों के यहाँ अब इलेक्ट्रॉनिक बस चल रही है, इलेक्ट्रॉनिक मोटरसाइकिल आ गई है, इलेक्ट्रॉनिक ई रिक्शा आ गया है। तो इससे क्या है कि हमारे पर्यावरण पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। पर्यावरण इससे बहुत सेफ है और सुरक्षित है। ई रिक्शा है, बैटरी वाला बस है, और ये जो बैटरी से चलने वाली मोटरसाइकिल आई, इसमें 3 चीज़ का फायदा। एक तो आपका प्रदूषण नहीं फैला रहा है, दूसरा ध्वनि प्रदूषण नहीं हो रहा है, और तीसरा जो है इलेक्ट्रिसिटी कम से कम खर्च में ये चल पा रहा है। और ये आपका सामान्य विज्ञान का होता है जनरल साइंस। जनरल साइंस के बारे में मतलब कि एक जो हाई स्कूल इंटर का जो लड़का जो मतलब साइंस और मैथ के बारे में जानकारी रखता है, इतना आपको इसमें आना चाहिए सामान्य विज्ञान में। सामान्य विज्ञान में आप लोगों को सामान्य विज्ञान का मतलब यह है कि इसमें साइंस मतलब विज्ञान से, मैथ से, और जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, लगभग ये जो आप पेपर देंगे ना, तो उसमें ये सबसे मिलता जुलता क्वेश्चन आता है। तो 4-5 क्वेश्चन आता है। तो इसको भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखिए और इसको भी अच्छे से पढ़िए सामान्य विज्ञान को। और जब भी आपको जो ऊंचाई तक जाना है, बहुत तकलीफ होगी। सबके कौन है, कौन बहुत ज़्यादा अमीर है? कोई बहुत ज़्यादा अमीर नहीं, कोई बहुत ज़्यादा गरीब नहीं है। आपको यदि आगे बढ़ना है तो आप मुकेश अंबानी को देखेंगे ना, तो आप अपने आप को एकदम गरीब समझ लेंगे। लेकिन आपको यदि आगे बढ़ना है तो आप अपने ही गांव में, अपने ही घर के बगल में किसी उसको देखिए जो आपसे भी गरीब है, जो आपसे गरीब है। आप उसको देखेंगे तो मिलेगा आपको कि वो आपसे भी ज़्यादा परेशान है, लेकिन फिर भी वो जी रहा है, मेहनत तो कर रहा है। तो आप उससे थोड़ा सा ऊपर हैं, आगे हैं। कोई भी ऐसा नहीं है, आप कितना भी गरीब हैं, फिर भी आपसे भी गरीब दुनिया में है। आप कितना भी अमीर हैं तो आपसे भी ज़्यादा कोई ना कोई अमीर है। तो हमको मेन चीज़ ये है कि गरीबी क्या है क्या नहीं है उसको छोड़िए। आप जहाँ भी हैं स्टेबल रहिए और अपनी तैयारी को बनाते रहिए। और जो भी हम लोग टाइम पास कर रहे हैं मोबाइल में, ये इंटरनेट मतलब मूवी वगैरह आजकल हम देख रहे हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि हमारे देश के लिए सबसे बड़ा घातक जो है आज के डेट में गेम खूब आ गया है मोबाइल पे। हम लोगों के समय में तो मोबाइल था ही नहीं। हमको लगता है हाई स्कूल पढ़ रहे थे तो मोबाइल आई थी। तो उस टाइम मोबाइल था नहीं, तो कोई आदमी गेम के बारे में नहीं जानता था। आज के युवा को हम देख रहे हैं, वो फ्री फायर, पबजी, ये ऐसी घातक और मानसिक ये एक गेम है कि जो जिसको लत लग जा रही है, अब वो उससे बाहर निकल नहीं पा रहा है। वो पढ़ाई नहीं कर रहा है, वो कोई काम भी नहीं कर रहा है। तो आप लोगों को भी जो यदि ऐसा कोई लत लग गया है, जैसे गेमिंग का हो गया, मोटरसाइकिल चलाना, दौड़ाना, तो इन सब चीज़ों से थोड़ा सा बचिए और अपने लाइफ को एक दूसरे डायरेक्शन में लेकर चलिए, पढ़ाई क्षेत्र में लेकर के चलिए और अपने लाइफ को सेट कीजिए। बाकी जो है कि हम बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट आप लोगों को पढ़ा भी रहे हैं, और जितना आगे हो सकेगा, हो नहीं सकेगा ये पूरा जितना आपको बताया है ना, आने वाले टाइम में अब इसको हम पढ़ाएंगे, फिर इसको पढ़ाएंगे, फिर इसको पढ़ाएंगे, फिर इसको पढ़ाएंगे, फिर यहाँ से फिर मतलब सारा टॉपिक ये हम कवर भी कराएंगे। आप लोग इसको पहले कवर कीजिए, फिर हम आगे टॉपिक को कवर कराएंगे। जय हिंद।